सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ते हैं 8B का एक्सरसाइज जो कि हमारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन दिया गया है हमारा अभ्यास 8B में। तो आइए हम पाँचों क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमारा दिया गया एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से, ठीक है, जैसा कि हमारा दिया गया एक वर्गाकार मैदान का, ज़्यादा हो गया, इसको कम कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इसकी सहायता से, चलिए हो गया। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर। तो लिखते हैं, सबसे पहले दिया गया है कार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 441 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला दिया गया है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमें पता होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर भुजा स्क्वायर बराबर के 441 तो हमें पता है 441 जो है कि 21 का वर्ग होता है। तो हम लिख सकते हैं भुजा बराबर 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा भुजा हो जाएगा, भुजा बराबर के हो जाएगा 21 मीटर हो गया। तो देखिए मैदान का परिमाप पूछा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैदान का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो देखिए हमें पता होता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो देखिए 4 अब भुजा हमने निकाला है 21, तो 21 का 4 में गुणा करेंगे तो 21 से 84 मीटर। ये हो जाएगा हमारा वर्ग का या मैदान का परिमाप। तो चलिए इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा आयताकार है, बाग कैसा है, आयताकार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना लंबाई लिखते हैं, माना लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x। इसी प्रकार से चौड़ाई क्या हो जाएगा, हमारा चौड़ाई हो जाएगा 2x। तो देखिए आयत का दिया गया अनुपात, तो और क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल बराबर के 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर। तो देखिए बाग मतलब आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है 3x, तो लंबाई हम लिखते हैं 3x, और चौड़ाई कितना है हमारा 2x, इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। 2x और 3x इक्वल टू 600। देखिए 2 3 6 x मिल के हमारा हो जाएगा x स्क्वायर बराबर के 600। अब देखिए यहाँ से 6, ये 6, इससे 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारा x स्क्वायर बराबर के हो जाएगा 100। अब 100 हमारा देखिए 10 का स्क्वायर होता है, तो x बराबर के कितना हो जाएगा 10। ये हमारा 10 मीटर क्या हो जाएगा, 10 मीटर यहाँ हो गया। तो इसी तरह से लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए लंबाई बराबर के 3x का मान कितना है 10, लंबाई हो जाएगी 30 मीटर। और चौड़ाई इसी तरह से क्या हो जाएगा, चौड़ाई देखिए 2 है, तो 2 गुणे 10 बराबर के 10 दूनी के 20 मीटर। ये हमारी हो जाएगी लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कर दिया है, हमारा वर्गाकार मैदान बोल दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान हमारा कैसा है वर्गाकार, तो वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर के 225, सॉरी यहाँ नहीं हो पा रहा था, हम इसको यूज करते हैं इरेजर,
तो क्षेत्रफल बराबर लिख देते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं बराबर के 225 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिख सकते हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर के, देखिए 225 को हम अभी लिख देते हैं 225 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भुजा बराबर के कितना हो जाएगा, 225 हमारा किसका वर्ग होता है 15, तो 15 मीटर हमारा क्या आ जाएगा भुजा। तो यहाँ पर पूछा गया उसका परिमाप, तो वर्ग का परिमाप लिख सकते हैं या तो वर्गाकार मैदान का परिमाप लिख सकते हैं हम लोग। तो लिखते हैं मैदान कैसा है हमारा वर्गाकार, तो मैदान का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो आपको पता है 4, अब भुजा की अभी ज्ञात किए, भुजा हमारा कितना है 15, तो 15 चौका 60 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा मैदान का परिमाप। देखिए परिमाप का मतलब कि उसको घेरने में कितना रस्सी लगेगा या कितना कुछ चीज़ें जिससे घेरा जा रहा है उतना पूरा पता चल जाएगा, यही होता है हमारा परिमाप। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया, कक्षा 8 के 144 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत सरल है, लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं शिक्षार्थियों की संख्या। देखिए शिक्षार्थियों की संख्या बराबर के दिया गया है वो शिक्षार्थियों की संख्या दिया गया है, शिक्षार्थियों की संख्या बराबर के 144, ये हमारा दिया गया है। शिक्षार्थियों की संख्या कितना दिया है 144। तो देखिए ये हमारा 144, तो पंक्तियों की संख्या बराबर के लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या बराबर के, देखिए 144 को हम क्या कर सकते हैं अंडर रूट में 144। क्यों ऐसे क्यों कहिए, क्योंकि हमारा जो है कि ये हमारा बोला है कि जितने संख्याएं हैं, देखिए आप पंक्तियों में उतनी ही शिक्षार्थी हो जितने के कुल पंक्तियाँ हैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट देखिए ये कितना हो जाएगा, 144 को हम लिख सकते हैं 12 × 12, तो ये हमारा बाहर निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा आंसर 12। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 12। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया है, किसी संख्या के वर्ग का तिगुना 152 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल माना संख्या यक्स है, लिख लेते हैं माना संख्या यक्स। तो हमने क्या कर लिया, संख्या को यक्स मान लिया। तो देखिए बोला है उसका तिगुना, तो संख्या का तिगुना तो क्या हो जाएगा, संख्या का तिगुना 3x स्क्वायर। देखिए तिगुने का वर्ग, देखिए संख्या का वर्ग बताया गया है, तो हमने क्या कर दिया माना वह संख्या के वर्ग का तिगुना, तो संख्या का वर्ग कर दिया है 3 से गुणा कर दिया है और फिर वर्ग कर दिया, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 192। तो यहाँ से देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से सीधे डिवाइड कर रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई तो इधर आएगा डिवाइड। देखो 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12। तो देखिए हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 64। तो यहाँ पर देखिए x बराबर के कितना हो जाएगा, आप चाहे तो इसको स्क्वायर करके 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 8 बराबर के कितना हो जाएगा 8। तो वह संख्या क्या होगी 8, हमारा आंसर हो जाएगा, वह संख्या हो जाएगी 8। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।